हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है? इस हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो जिस कारण किससे क्या होता है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन उत्पन्न होती है। इस स्थिति में जो हमारे न्यूरॉन सेल होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन सेल जो होते हैं ये क्या होने लगते हैं, ये डैमेज होने लगते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं, एक तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, दूसरा पार्किंसन रोग है, एक ये है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और दूसरा है पार्किंसन, और तीसरा है एपिलेप्सी, और चौथा है डिमोंशिया। कौन सा? डिमोंशिया। तो ये सब ब्रेन और न्यूरॉन से रिलेटेड डिजीज है। और अब हम देखते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, एमएस जिसे शॉर्ट में बोला जाता है। एमएस एक ऐसी बीमारी है, एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे ब्रेन ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की, कौन सी हड्डी? तो रीढ़ की हड्डी और सीएनएस, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सीएनएस को प्रभावित करता है। यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये क्या करता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है, उसके चारों ओर माइलिन शीथ होता है, तो वो उसी को नष्ट करने लगता है। तो किसको करता है ये नष्ट? ये करता है माइलिन शीथ को नष्ट करने लगता है। और ये हमारे जो ब्रेन से सारे शरीर को जो संचार जो हमारा है वो किसके माध्यम से होता है, ये नसों के माध्यम से होता है। तो वह उसी को भेजने में नुकसान करने लगता है। ये जो माइलिन शीथ होता है, जो नसों का आवरण होता है, नसों के बाहर ये आवरण होता है, ये वसा का होता है, तो ये उसको नुकसान पहुंचाने लगता है। और जिस कारण से हमारे शरीर में कई प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। और वो लक्षण कौन-कौन से हैं? तो हमें जो फिजिकली हमें जो प्रेजेंट दिखाई देते हैं वो लक्षण, तो वो होता है कमजोरी। सबसे पहले कमजोरी होगा, तो फिर होगा मांसपेशियों में अकड़न। तो जब ये पूरे ब्रेन से जो सेल न्यूरॉन्स को जब ये प्रभावित करेगा, तो हमारी क्या होगा, मोबिलिटी में भी ये क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो जो हम मोबिलिटी किसे बोलते हैं, चलने फिरने की क्षमता। और ये हाथ हाथ और पैर, हमारे पूरे शरीर में कम्युनिकेशन कहाँ से होता है, संचार कहाँ से होता है, सारा चीज हमारा ब्रेन के द्वारा होता है। तो हाथ पैर को भी करने में दिक्कत आएगी। फिर हमारे क्या होते हैं, विजन लॉस्ट, डिप्रेशन में चला जाएगा। कई लक्षण हैं जिसके कारण ये ये एमएस है, तो इसके कई सारे लक्षण हैं। और ये आनुवंशिक भी है, और एनवायरनमेंट से भी हम इसे एक्वायर कर सकते हैं, इन्फेक्शन के द्वारा भी होता है, या फिर इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी। इतना ज़्यादा हमें नहीं जाना है। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि यह क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जब असंतुलन हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, और जिस कारण से क्या होता है, हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन सेल है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसके मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन हो गया, एपिलेप्सी हो गया, डिमेंशिया हो गया, ये सब ब्रेन से रिलेटेड। जब हमारा ब्रेन काम करना थोड़ा कम करने लगता है अपने कार्य क्षमता के अनुसार, तो फिर कई सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाता है। और ब्रेन कार्य क्षमता कब करेगा? जब उसमें चोट लगेगी, या फिर उसमें कोई अंदरूनी प्रॉब्लम शुरू होगी। तो ये है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थैंक यू सो मच।